तो संत माधव जात 5 घर में जाते, 5 घर में मांगने। कोई दे देता तो ले लेते, नहीं मिलता तो उस दिन केवल जल का भोग जगन्नाथ भगवान को लगाते और प्रेम से जल पी करके ही बस रह जाते। लेकिन मैयाएं एक बात का ध्यान रखना, संत माधव दास 5 घरों में जाते थे तो एक घर उन्होंने नियुक्त कर रखा था, एक घर चुन रखा था, उस घर में जरूर जाते थे। तो संत माधव दास एक घर जरूर जाते और उस घर में एक बुढ़िया मैया रहती थी, बड़ी बूढ़ी। अच्छा, वह बुढ़िया मैया के घर में एक बेटा और बेटे की शादी हुए 10 साल हो गए, लेकिन घर में पोता नाती पोता नहीं हुआ। और वह बुढ़िया मैया भी इतनी खतरनाक कि माधव दास भिक्षा मांगने जावे और वह बुढ़िया मैया के घर जरूर जावे, और जैसे ही दरवाजे पर जाए माता भिक्षाम देही, वह बुढ़िया मैया कहे अच्छो हट्टो कट्टो ताजो मोटो हो के बाबा कजू करे ठाए आ जाए रोज के रोज, बहुत गाली दे गए। अच्छा, बाबा जी माधव दास बड़े खुश हो गए। अब देखिए किसी के दरवाजे पे हम जाए कोई गाली देवे तो बताओ खुशी होवे की बात है का? लेकिन माधव दास बड़े प्रसन्न हो, मगन हो जाए। लोग कहने लगे अरे माधव दास एक बात बताओ, तुम जब बुढ़िया मैया के घर रोज जाओ और जो रोज गाली देवे और तुम कचू जाए जवाब ना दे, वो बोले हंसो। और प्रिय सज्जनों, माधव दास कहने लगे अरे भैया मैं जिस घर भी जाता हूं उस घर में तो मुझे कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये एक ऐसा घर है कि यहां मुझे रोज कुछ मिलता है। बोले महाराज क्या मिलता है? ना ये अन्न देती, ना आटा देती, ना चावल देती, ये तो गाली देती है। संत माधवदास बोले धन्य है, मैं यही तो चाहता हूं कि ये मैया मुझे कुछ तो देती है, गाली तो देती है। गाली संसार में कौन किसे देता है? धन्य है ये मैया, कम से कम मुझे गाली देती है ये मैया। चलो संत का भाव भी देखो आप, कोई गाली दे रहा है तो भी खुश हैं और कोई कुछ दे रहा है तो भी प्रसन्न है। यही तो संत का चरित्र है। इसलिए तो कहा है हम और आप भी इस कथा से सीख लें, हमारे जीवन में दुख भी आए तो भी खुश रहो। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। संत का यही तो नियम है, भले प्राण चले जाएं, सुख आता है तो भी खुश रहते हैं, दुख आता है तो भी खुश रहते हैं। अच्छा, बुढ़िया मैया रोज गाली देवे और रोज गाली सुन के बड़े खुश हों, आज मिल गया पेट में, अब कुछ पड़ गया। चलो अब संत माधव अब बताओ, गाली भी बड़ी खतरनाक, आप तो जानते हैं गाली अगर कोई हमें दे तो कई लोग तुम्हारा झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए गाली दे तो, गाली इतनी खतरनाक। अच्छा एक बात और बताइए आप, संसार में बड़े बड़े स्कूलों में छोटा आ बड़ा आ ABCD 1 2 3 पढ़ाते पढ़ाते मास्टर साहब थक जाएं, लेकिन बड़ी मुश्किल से आप वो गाली किसी स्कूल में पढ़ाई ना जावे, लेकिन आप देखो बच्चों को ऐसे गाली देते हैं, मन तो ये बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त करे हैं कहीं कॉलेज में। इसका मतलब यही है कि बुरी आदतें हमें अपने आप लग जाती हैं। वो एक गाली दोगे ना तो वो 4 गाली देगा वापस में। गाली देवत एक है पलटत होत अनेक, कहे कबीर मत पलटिए वही एक की एक। अगर कोई एक गाली दे रहा है आप वापस मत करो तो वो एक ही रह जाएगी। और यदि किसी ने गाली 1 दी और आपने 2 दी माने, फिर 4 दी माने, फिर 8 दी, और फिर महाराज फिर तो लड़ाई होने लगती। और लड़ाई तो आप जानते ही हैं, लड़ाई भाई फिर तो भैया बैठे ही है हमारे MP पुलिस आजाद। तो संत माधव दास बुढ़िया मैया से गाली सुन के बड़े प्रसन्न हो गए। एक दिन की बात ध्यान से सुनना, माधव दास चल के गए, बुढ़िया मैया के दरवाजे पे पहुंचे। बुढ़िया मैया मिट्टी घोल के एक बर्तन में और एक कपड़े का पोता लेके और पोता लगा रही थी, आंगन में पोता लगा रही थी। ध्यान से सुनो,
और पोता लगाते समय माधवदास जी पहुंचे और माधवदास जी कहने लगे, मां भिक्षाम देही। बुढ़िया मैया बोली, जो फिर आ गया जाए, मैं रोज गाली दऊ लेकिन जाकी आदत खराब, जो मेरे दरवाजे पे ही आओ। और बुढ़िया मैया ने वो पोता लेके गुस्सा में ऐसा फेंक के मारा कि माधवदास की छाती में लगा। माधवदास ने पोता उठाया और कहा, धन्य है, मैं इतने दिन से यही तो सोच रहा था कि किसी न किसी दिन मैया कुछ तो देगी, आज पोता दिया, यही बहुत है। अब महाराज जब पोता दिया और पोता उठा करके झोली में रखा माधवदास ने, तुम ऐसा मत करियो मैया ने, तुम कहो कि महाराज जी ने सुनाई दिया सो ही हम करें। बाकिला ने भक्ति चाहिए, भाव चाहिए मैया जैसा। तो माधवदास को जैसे ही पोता दिया, माधवदास ने भी आशीर्वाद दे दिया। संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा। मैया तूने मुझे पोता दिया है तो संत माधवदास भी तुझे आशीर्वाद देता है, संत माधवदास भी उत्तर इसी का देगा। और मैया पोता अगर दिया है तो पोता तुझे मिलेगा, मेरा आशीर्वाद है, जा तुझे पोता मिलेगा। संत का आशीर्वाद, संत वचन पत्थर कर लेखा। अब महाराज कुछ समय बाद बुढ़िया मैया के घर पोता हुआ, ये संत का आशीर्वाद। बुढ़िया मैया रो रही है, उसे याद आया कि मैंने कितना बड़ा अपराध एक संत का किया, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई कि मैंने एक संत को पोता दिया फेंक के गुस्से में, उसके बदले मेरे घर पोता हुआ, मेरे घर बेटा हुआ, नाती हुआ। कह रही है, पोता दियो न प्रेम से, मैंने प्रेम से नहीं दिया वो पोता। पोता दियो न प्रेम से, रिसवस दीनो मार। ऐसे पुण्यन से सखी मेरे पोता खेले द्वार। जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर मेरे सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। मैंने गुस्से में पोता दिया, बदले में मुझे पोता मिला। अगर मैं उन संत को प्रेम से अगर कोई प्रसाद देती, प्रेम से अगर अन्न देती, प्रेम से यदि धन देती, तो मेरे घर ध्रुव प्रहलाद जैसे पोता उत्पन्न होते हैं। बुढ़िया मैया रोती है। और ध्यान देना, वो संत ने, माधवदास जी ने क्या किया, पोता घर ले जा करके आश्रम में, मंदिर में, और पोता को धुला, पहले साफ किया बढ़िया, और साफ करके सुखाया, और उस पोता को फाड़ करके बत्ती बनाई। ध्यान देना, संत बुरी से बुरी चीज को भी अच्छा बना देते हैं। मेरे इस कथा कहने का भाव भी यही है कि अगर हम गुरु की शरण में जाएं और सच्चा गुरु अगर है तो हम पोता की जगह अगर हैं तो पोते से संत उसको बत्ती बना करके उसका दीप प्रज्वलित मंदिर में कर देता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सच्चा गुरु वही है जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाए। संत भगवान ने पोता सुखाया और उसको बीच में से फाड़ करके बत्तियां बनाई, लंबी लंबी बत्ती, और दीपक में लगा करके घी डाला, और शाम को जैसे ही माचिस लगाई सारे मंदिर में प्रकाश हो गया, उजाला हो गया। संत की कृपा यदि हो जाए तो महाराज हमारा जीवन, हमारे हृदय में भी प्रकाश भर जाता है। अब वो पोता भी देखो, पोता भी अपने आप से कह रहा है कि धन्य है सतपुरुषों का संग, ये धन्य है सतपुरुषों का संग। पोता क्या कह रहा है? धन्य है। पहले मैं कहा था एक बुढ़िया मैया के घर, जो मैं गंदी जगह पर पड़ा रहता था,
लेकिन संत का संग मुझे मिला, सच्चे सदगुरु का संग मुझे मिला, बदल देता जीवन का ढंग, ये बदल देता जीवन का ढंग। धन्य है सतपुरुषों का संग। और क्या कह रहा है वो पोता? पोता मैं रोता था बड़ा, जहां रक्त अरूपी वो चौके में फेरा जाता था, मरते थे लाखों जीव। एक समय मेरा वो था, मुझे वो बुढ़िया मैया चौका में फेरती थी तो वहां गंदगी में मैं पड़ा रहता था, गंदगी को साफ करता था, लाखों जीव मुझसे मरते थे। लेकिन आज संत की कृपा मैं मंदिर में आ गया। ये होता है सच्चे लोगों का संग। पोता मैं रोता था बड़ा, जहां रक्त अरूपीव चौकी में फेरा जाता था, मरते थे लाखों जीव। आ गया जीवन से मैं तंग, उस जगह में जीवन से तंग आ गया था। आ गया जीवन से मैं तंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। फिर मेरे साथ क्या हुआ? जल से धोकर साफ किया, फिर दीना घृत में डार, इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार। संत की कृपा मुझ पर हुई तो मैंने भगवान का दरवाजा देखा, भगवान का मंदिर देखा। बन गया पूजन का अर्धंग, मैं बन गया पूजन का अर्धंग, धन्य है सदपुरुषों का संग। और अब दिया जलाया गया, उसी पोता का बत्ती बना करके दीपक लगाया, आरती में रखा। वो पुजारी जब आरती करते हैं, ध्यान देना कैसे आरती झुलाते हैं भगवान के सामने, तो वो कह रहा है पोता कि अब मेरे ऊपर गुरु की कृपा हुई तो देखिए मैं कहां पहुंच गया। झूला करूं आरती ऊपर, पहले नीचे पड़ा रहता था, संत की कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई तो अब मैं आरती के ऊपर झूल रहा हूं। झूला करूं आरती ऊपर, गरुड़ करे गुणगान। अब गुणगान मेरे ऊपर हो रहा है भगवान के नाम का। वो देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है। तो मैया आपने क्या सीखा इस कथा से? जीवन में संग करो प्रिय सज्जनों, अच्छे लोगों का संग करो, संतों का संग करो। शराबियों का संग करोगे तो शराबी बन जाओगे, ज्वारियों का संग करोगे तो ज्वारी बन जाओगे। कोशिश करो अच्छा संग करो।